Hello, dear students of class 11th. Today we are going to discuss the second part of the topic Silk Road, written by Nick Middleton. Dear students, as already earlier discussed, this story is written by Nick Middleton, and this chapter is about Nick Middleton's journey from slopes of Rao to Mountain Kailash. Okay, to complete the Kura. Kura, I have already told you, it is a religious ritual that is that done by the Buddhists or the people who follow Buddhism. So same was our narrator going to do. So he is ready to go for a journey to Mountain Kailash, and he is going to start it from slopes of Rao. Okay, we have already discussed it, and then we came to know that there was a girl whose name was Lamu, who wanted to give a present to our narrator, to our writer, Nick Middleton, and what she gave to our narrator was a long sleeve sheepskin coat. That is in the culture of the Tibetan people. They always wear it because it's too cold there. It is situated on a very high altitude. So then what our narrator did, he then hired a person whose name was Sitan. He hired Sitan's car actually, and Sitan was the one who was driving the car. So our narrator was accompanied by Sitan. Okay, Sitan was the second person that was with our narrator for the journey, and again also they took one more person whose name was Daniel. So Daniel was supposed to escort with them to Dorchen. Okay. After that, we have discussed how they started the journey, and today we are going to discuss it where we have stopped. We will try to continue it. So, okay, get ready. Now start. I checked my watch as we continued to climb in the bright sunshine. यहाँ तक हमने देखा कि जब उन्होंने राव से सफ़र शुरू किया था तो कई सारी चीज़ों को इसने देखा, जैसे वो नोमैड पीपल थे, ड्रोगबाज, तो वहाँ पे इसने देखा कि वो उन लोगों वो इनको हाई हेलो करते थे। वहाँ इन्हें वो बहुत बड़े वो डॉग देखे ना, मतलब वो वहाँ पे जिनके वो जहाज़ बहुत ज़बरदस्त, जिनका वो माउथ का वो कॉर्नर जो होता है ना, वो बॉर्डर, वो बड़े बड़े थे। तो उनको भी उन्होंने देखा, जिनको हम अगर आप को याद होगा कि इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वहाँ पे, जब हम वहाँ से हमने जब शुरू किया था, लेट मी टेल यू कि इसके अलावा वहाँ पे हमने जंगली उन गधों की भी के बारे में भी पढ़ा था, और वो नोमैड जो थे उनके बारे में भी पढ़ा था कि वो क्या करते थे। वहाँ पे वो अपने भीड़ लेके जाते हैं और उनके साथ ये होते थे ना वो डॉग, तो जो इनको गॉड वहाँ पे करते थे। फिर हमारे नरेटर ने हमें ये भी बताया कि उनका बिहेवियर कैसा था, वो कितने डेंजरस थे, वो कितने ज़बरदस्त थे, वो कितने ख़तरनाक थे, वो शिकारी कुत्ते जो कि उन नोमैड पीपल के साथ थे। और वहाँ पे इसने और क्या हम देखा, वो गैज़ल्स देखे थे, या इसी तरह वहाँ पे उन्होंने क्या देखा था कि मतलब जो जिनको ये बोलते हैं ना कि वाइल्ड ऑस, जिनको ये क्यांग बोलते हैं वहाँ पे, तो इसको भी उन्होंने वहाँ पे देखा। इसके अलावा वहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने देखी थी कि वो ये थी कि ब्लैक डॉग, ह्यूज ब्लैक डॉग, जिसको मतलब तिब्बतन मस्टिक कहते हैं, तिब्बतन मस्टिक उसको कहते हैं, उसका भी डिस्कस हुआ। तो और कई सारी चीज़ें थी, गाड़ी कैसे हमने चलाई, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब मुश्किलें इनको दरपेश आई, वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ तक तो हमने देखा था। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. अब वो जब ऊपर मतलब चढ़ाई शुरू हो गई, तो हमारा राइटर जो है निक मिडल, वो कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी घड़ी को देखा। असल में वो घड़ी को इसलिए देख रहा था कि इसलिए नहीं देख रहा था कि वो टाइम देखे, बल्कि वो इसलिए देख रहा था कि वो ये देखे कि हम ये यहाँ पे इस वक्त जो है ना कि मतलब इसकी वो अल्टीट्यूड जो है वो कितनी है। ठीक है। We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. Crept means moving slowly and carefully. यहाँ पर अगर इस वर्ड को आप देखोगे ना, crept, हाँ, तो इसके बाद वो क्या कहता है कि ये देखो कि हमने क्या कर दिया कि
हमारा राइटर जो है वो यही कहता है कि जब हमने वहाँ पे शुरू किया सफ़र, तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि मतलब हमने जब सफ़र शुरू किया, वही क्रिप्ट, यहाँ पे ये वर्ड है ना क्रिप्ट, क्रिप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिप्ट मीन्स मूव स्लोली एंड केयरफुली। जब हम किसी पहाड़ की चढ़ाई करें तो हम आमतौर पे धीरे धीरे भी चलते हैं और बड़े ध्यान से चलते हैं, कहीं फिसल न जाए। अगर पैदल चलते हैं, अगर गाड़ी में जाएं तब भी गाड़ी को भी बड़े एहतियात के साथ चलाना पड़ता है। और इसकी वो हाइट क्या थी, 5400 मीटर्स अबव द सी लेवल। ओके, एंड राइटर इज सेइंग दैट माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, और इस दौरान मेरे सर में दर्द सा हो गया है। इट टू गलप्स फ्रॉम माई वाटर बोतल, तो मैं आई टू गलप्स फ्रॉम माई वाटर बोतल, तो फिर मैंने क्या कर दिया, गलप, गलप यहाँ पे वर्ड एक है, ये देखो गलप, गलप कहते हैं ना स्वेलो और ड्रिंक, ठीक है। तो मैंने वो कुछ घूंट पिया अपनी वाटर बोतल से, विच इज सपोज टू हेल्प ए रैपिड एसेंट, और मुझे क्या था कि मुझे पूरा यकीन था कि इसे क्या, विच इज सपोज टू हेल्प, जिसे मुझे हेल्प से मिल जाएगी जल्दी, किससे, एसेट से। एसेट किसको बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं एक्लाइम और वॉक, एसेंट बोलते हैं एक्लाइम और वॉक। ओके, यानी कि जब हम माउंटेन पे ऊपर चढ़ते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं एसेंट, ठीक है। एक्लाइम और वॉक स्पेशली व्हेन यू आर, मतलब जिसको उर्दू में चढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। चढ़ाई हम तब चढ़ते हैं जब हम किसी पहाड़ी एरिया की ही जानिब जाएं। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स, इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स। एट लास्ट हम जब फाइनली टॉप पे पहुँचे तो वहाँ हाइट क्या थी, 5515 मीटर्स। ओके, और वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पे देखा कैरन ऑफ रॉक्स। कैरन ऑफ रॉक्स मैं आपको समझाता हूँ, पत्थरों की कब्र, यानी एक कब्र बनी हुई थी जिसके ऊपर वो पत्थर थे, पत्थरों की कब्र को हम कैरन ऑफ रॉक्स बोलते हैं। फेस्टोन्ड विथ वाइट सिल्क स्कार्व्स, और इसके ऊपर फेस्टोन्ड किसको कहते हैं कि एडोर्न, यानी कि डेकोरेट, फेस्टोन मीन्स डेकोरेट करना, तो इसको डेकोरेट किया गया था विथ वाइट सिल्क स्कार्व्स। स्कार्व्स मैं आपको समझाता हूँ किस चीज़ को कहते हैं, कि मतलब सिल्क स्कार्व, स्कार्व सीधे स्कार्फ को कहते हैं, इट्स अ प्लूरल ऑफ स्कार्फ। स्कार्व्स जो है प्लूरल ऑफ स्कार्फ का वो काम कहते हैं। तो बड़ी बड़ी वो होते हैं ना, वो मतलब इस कब्र के ऊपर कई सारे वो बड़ी वो कब्रें थे, जिसको इसने यहाँ पे सिल्क स्कार्व्स के एंड रेगड प्रेयर फ्लैग्स, और वहाँ पे जो इबादत के लिए उन्हें वो कुछ वो झंडियाँ वंडियाँ भी थी। वी आर टू के टर्न राउंड द कैरन, वहाँ से हमने एक टर्न लिया इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन। हमने इसके इर्द कुछ चक्कर लगाए क्लॉक वाइज, यानी गोल गोल, क्योंकि ये वहाँ उनकी एक ट्रेडिशन थी। जैसे हम किसी ज़ियारत पे जाते हैं, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़ियारत के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो हमारा राइटर भी ये कहता है कि हमने वहाँ पे कुछ चक्कर लगाए, जो कि वहाँ का ट्रेडिशन था, वहाँ जो भी जाता वो ऐसा करता था, ठीक है। वो इसको कुछ होली वगैरह मानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर एंड सीतान चेकड द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज इज एंड सीतान चेकड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। हमारा ड्राइवर सीतान जो था, इसने इस दौरान अपनी गाड़ी को थोड़ा चेक किया, इसके टायर्स कैसे हैं। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप। वो जब टैंकी के पास आ गया, यानी गाड़ी की पेट्रोल टैंकी के वहाँ, इसने क्या क्या अनस्क्रू किया। अनस्क्रू हम किसको बोलते हैं ना कि मतलब अनस्क्रू हम कहते हैं कि ढक्कन को खोलना, ठीक है, अनस्क्रू उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो अनस्क्रू जो है ढक्कन खोलना। इसने जब ढक्कन खोला विच emitted a loud hiss, तो जो ही ढक्कन खोला वहाँ से एक आवाज़ निकली, ये आवाज़ निकल गई, ठीक है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, असल में वहाँ पे कम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसलिए वो फैल रहा था पेट्रोल। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, तो राइटर कहता है मुझे लगा कि इससे कोई खतरा हो सकता है, यानी कि कोई गाड़ी को कुछ मतलब कोई खतरा है। तो फिर क्या हुआ, आई मे बी सर, सीतोन लॉफुड बट नॉट नो स्मोकिंग। सीतोन ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसने कहा सर कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप ऐसा करो स्मोकिंग मत कर लो। माई हेड एक सून क्लियर्ड एज वी कार डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। इस दौरान मेरा जो ये सर दर्द था ये थोड़ा सा दूर ख़त्म हो गया जब हम क्या हो गए, नीचे की तरफ आ गए दूसरी साइड में। तो फिर क्या किया, इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, 2 बजे थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हमने फिर लंच किया, यानी उससे वहाँ से थोड़ा नीचे आ गए। वी एट हॉट नूडल्स, हमने गरम गरम नूडल्स खाए। इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, कैनवास टेंट किसको कहते हैं, एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ दैट इज़ नॉट कलरफुल। टेंट होता है, टेंट कैनवास इसी को बोलता है, कि जो इतना स्ट्रांग होता है ना कि थोड़ा सा एक शेल्टर के लिए यूज़ होता है। पॉट ऑफ ए, तो वहाँ पे हमने क्या किया, मतलब वहाँ इनसाइड एक टेंट में हम गए, वहाँ हमने कुछ नूडल्स लंच किया। पॉट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड, वहाँ मतलब असल में क्या था कि वहाँ कुछ वो होते हैं ना वो बीकन के वो मजदूर वगैरह वहाँ पे होते थे। बिसाइड्स ए ड्राई सॉल्ट लेक, बिल्कुल वो सॉल्ट लेक के आसपास।
द प्लेटो इज पोक मार्कर विद सॉल्ट फ्लैट्स। हमने उस प्लेटो कहते हैं ना पिठार को, तो जियोग्राफी वालों को ज़्यादा पता होगा, तो उस पिठार के आसपास यानी वहाँ पे जो छोटी सी वो मतलब बनते हैं ना वो ज़मीन, जब थोड़ा सा ऊपर सा हो, यानी कि पहाड़ी तो नहीं कहेंगे ना कि बुट सा, मतलब जिसको कश्मीर में बुट सा बोलते हैं, ठीक है। द प्लेटो इज पोक मार्केट विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। तो वहाँ हमने क्या देखा, ब्रैकिश लेक्स किसको बोलते हैं, ब्रैकिश लेक्स कहते हैं ना सॉल्टी लेक्स को, ठीक है। ये कोई मतलब मुश्किल वर्ड नहीं है, तो ऐसे ही इसने इसको थोड़ा फैंसी बनाया है, अदरवाइज इट इज़ टू मतलब ईजी। तो ये हमें बता रहा था कि वहाँ पे द प्लेटो इज पोक मार्क विद सॉल्ट फ्लैट्स, वहाँ पे ब्रैकिश लेक्स यानी कि वो सॉल्टी लेक वहाँ पे है जहाँ वो बैठे थे, ठीक है। ओके, वेस्टेजेस ऑफ द वेस्टेजेस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का मसला थोड़ा सा आ जाता है, वेस्टेजेस ऑफ द टिथाइज ओशन, ठीक है। ये टिथाइज ओशन जो है जियोग्राफी वालों को ज़्यादा पता होगा, असल में मैं आपको बताता हूँ ये ओशन असल में है क्या। मतलब जब हम देखते हैं ना कि पहले पहले क्या होता था कि पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था और लोअर एशिया, बाकी कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल नहीं थे। तो इसके बीच में एक ओशन था लोअर एशिया और गोंडवाना के बीच में। गोंडवाना तो मैंने आपको पहले भी बताया, गोंडवाना किसको बोलते थे, कि पूरा एंटार्क्टिका वगैरह तमाम ये कॉन्टिनेंट, इवन इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना। तो उस वक्त ये एंटार्क्टिका ऐसे नहीं था कि इनहेबिटेड मतलब अनइनहेबिटेड हो जाता, बिल्कुल ऐसा इतना सर्द भी नहीं था पहले। ये तो माना जाता है आज से नियर अबाउट 65,000 करोड़ ईयर्स, है ना, एट इज 10 मिलियन ईयर्स, or even 15 million years before. तो when humans were not existing, even still we can say that. तो इसमें क्या है, ये टिथाइल ओशन का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये लोअर एशिया और गोंडवाना के बीच में एक समुद्र था जिसको बोलते थे टिथाइज ओशन, ठीक है। तो ये टिथाइज ओशन जो है ये बाद में जब ड्रिफ्ट हो गया ना, कि मतलब गोंडवाना ब्रेक हो गया और फिर ये मतलब एशिया के साथ मिल गया, तो यहाँ से ये जो टिथाइज ओशन जो ये ख़त्म हो गया, यानी कि इसका एक किनारा सा बन जाता है, जैसे वो हिमालयन बन गए थे ना वो ड्रिफ्टिंग से, इसी तरह यहाँ पर एक थोड़ी सी वो मतलब प्लेटो सी थी, तो जिसको ये राइटर कहता है ये उसी टिथाइज ओशन का ही थोड़ा सा निशान सा है। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड्स, यानी कि जब वो कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो गया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि तो बड़े बड़े हिमालयाज बन गए थे। दिस वन वाज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी मैन विथ पिक एक्सेस एंड शोज ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन। तो वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ कई सारी एक्टिविटी मैंने देखी। क्या एक्टिविटी देखी, लोग जो थे वो मतलब वो बिलचे विलचे लेके थे, वहाँ पे काम वगैरह करते थे, उन्हें वो शीप स्किन कोट्स के लगाए थे एंड सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था। इसके अलावा जब हमने वहाँ पर देखा कि इन लोगों के वो जूते जो थे ना वो बिल्कुल वैसे थे जो उस मतलब सॉल्ट लेक के आसपास सर्वाइव कर सकें, जो ख़राब ना हो सकें, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दिस वन सॉरी ऑल वोर sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. वहाँ आमतौर लोग सन ग्लासेस पहनते हैं क्योंकि वहाँ से क्या होता है, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रैक्स, वहाँ कई सारी वो गाड़ियाँ जो आती हैं ना वहाँ से वो नमक वगैरह लेके, तो ताकि उनकी वो रोशनियाँ जो होती हैं ना या वो नमक वगैरह से वो रिफ्लेक्शन जो आते हैं उससे बचने के लिए। By late afternoon we had reached the small town of Howrah. लेट आफ्टरनून यानी कि तकरीबन शाम के आसपास हम होर पहुंच गए। होर एक जगह है बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, तो दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, यानी कि उस रोड के आसपास हम थे जो रोड जो लासा से कश्मीर की जानिब जाती है। डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, सो सीतान एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड द टायर रिपेयर शॉप। सीतान को वहाँ एक ट्रक मिल गई, तो इसका सफ़र हमारे इतना ही था, वो वापस आ गया तो डार्चन। तो फिर हमने उसको मतलब बाय बाय कहा, मैंने वो डेनियल सीतान ने, और हम दो ही रह गए आप। और वहाँ कहाँ पे किया, वो टायर रिपेयर करने के शॉप के पास में। वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन, हमारी वो गाड़ी के 2 पंक्चर्स हो गए थे ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक एंड सीतान, जब हम उस सॉल्ट लेक के से नीचे आ रहे थे। एंड सीतान वॉज ईगर टू हैव देम फिक्सड सिंस दे लेफ्ट हिम
विथ नो स्पेयर्स। सीतान बहुत मतलब जल्दी में था कि कहीं तरह से इन पंचर्स को ख़त्म किया जाए। बिसाइड द सेकंड टायर ही हैड चेंजेड हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वाज एज स्मूथ एज माई बेल्ट हेड। तो अब जो टायर इसने रेपियर मतलब एक्सचेंज किया था, दूसरा टायर जो लगाया था वहाँ पर जो इसके साथ था वो बिल्कुल इतना प्लेन था। यहाँ राइटर इसका मतलब कि हमारा राइटर जो है वो टकला था। तो तभी ये ऐसी एग्जांपल दे रहा है। वो ये बोलता है कि जो टायर हमने चेंज किया, वो जो रिप्लेस हमने किया, वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ था, यानी कि प्लेन था जैसा वो मेरा सर है, यानी इसका मतलब ये बिल्कुल टकला था। इसलिए वो टायर जो है पुराने टायर की एग्जाम्पल ऐसे ही समझा रहा था। हॉर वॉज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस। हॉर अच्छी जगह नहीं थी, वहाँ कई सारी दिक्कतें आ रही थी। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ वेजिटेशन नहीं थी। व्हाट्स एवर जस्ट डस्ट एंड रॉक, सिर्फ पत्थर और गर्द, मतलब ये गर्द आलूदगी थी। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स, कई सारी चीज़ें वहाँ बिखरी हुई थी कई सालों से। ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज विच वॉज अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात थी। गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। तो टाउन जो था मानसरोवर लेक के बिल्कुल आसपास है, लेकिन जब मैंने वहाँ गंदगी वगैरह देखी तो वहाँ बिल्कुल अनफॉर्चुनेट, मुझे अच्छा नहीं लगा। तिब्बत मोस्ट वेनिरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, आमतौर पर हम कहते हैं वेनिरेटेड, वेनिरेटेड उस होली वाटर को कहते हैं। वेनिरेटेड मीन्स होली वाटर, ठीक है। तो वेनिरेटेड ये यहाँ पर है होली वाटर, यानी ये तिब्बत के लोग इसकी पूजा करते हैं, दैट्स कॉल्ड वेनिरेटेड। तो ये इतना है, मतलब तिब्बत का वो वेनिरेटेड वाटर है, होली वाटर है, मतलब पाक पवित्र पानी है, लेकिन इसको इतना पोल्यूट हो गए थे। एंशंट हिंदूज एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। जो बुद्धिस्ट और हिंदूज़ हैं एंशंट, इनके बड़े बड़े वो मतलब हिस्टोरियन हैं या इनके वो बड़े सेंट्स वगैरह हैं, वो कहते हैं कि ये जो वो क्या है मानसरोवर जो है, ये यहाँ से ही, यही तो 4 इंडिया के बड़े रिवर वहीं से निकलते हैं। कौन कौन सा? इंडस, गैंग्स, सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, मगर जब हमने देखा सतलुज एक वहाँ लेक से निकलता है, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल रेज देयर बाई ऑन द फ्लैग्स ऑफ माउंटेन कैलाश। बाकी 3 जो हैं उनके भी जो अगर हम देखेंगे वो तो वो माउंटेन कैलाश के ही नदियों से ही बन जाते हैं। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. हम तो बिल्कुल अब बिल्कुल नज़दीक थे और मैं भी बहुत ज़्यादा, यानी कि मतलब वहाँ पे बिल्कुल मैं भी रेडी थी। आई वॉज ईगर टू फोर्ज फोर्ज अहेड। फोर्ज हम कहते हैं ना कि मतलब व्हेन टू मेक और शेप ए मेटल, किसी चीज़ को शेप करना, ठीक है। बट आई हैड टू वेट, मैंने भी सोचा कि सजेशन ऑफ द ग्रेट माउंटेन आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। मैंने भी सोचा था कि मैं थोड़ा ऊपर जाके एटलीस्ट उस मंजिल को पार कर लूँ, बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे वेट करना पड़ा। सीता टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज। सीता ने मुझे क्या कहा, इससे मुझे कहा जाके उस वहाँ एक ही एकलौता वो कैफ़े था, वहाँ से जाके कुछ चाय वाय पी ले। तो मैं जब वहाँ गई, मैं जब वहाँ गया, राइटर कहता है, तो वहाँ कई सारी बिल्डिंग्स के बीच में ये भी एक कंस्ट्रक्टेड एक था, मतलब कैफ़े सा था। वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने देखे उसकी 3 खिड़कियाँ, टूटी हुई खिड़कियाँ थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। और वहाँ से क्या एक वो खिड़की से नज़र पड़ता था कि पूरा वो जो वहाँ से वो टाउन जो था इसका हॉर का, वहाँ पूरा इंसान नज़ारा कर पाता था उस एक खिड़की से, ठीक है। मैं वहाँ जा के देख रही थी, सॉरी राइटर कहते हैं मैं वहाँ जा के देख रहा था, ठीक है। I was served by a Chinese youth in military uniform who separated the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. और वहाँ पे जब उस होटल में, उस कैफ़े में पहुँचे तो मेरे सामने एक चाइनीज़ आ गया, एक आदमी जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। उसने मुझे क्या किया, उसने पहले वो टेबल जो था वो सेपरेट द ग्रीस अराउंड, उसने गंदे कपड़े से क्या कर दिया, वो टेबल जो है उसको साफ़ किया। उसके बाद मुझे थर्मस दिया जिसमें चाय थी। हाफ एन आवर लेटर सीता रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट एंड वी ड्रॉव पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश। उसके बाद ये सीतान आ गया, ठीक है। आधे घंटे के बाद उसने मुझे इस गंदी जगह से ले लिया और हम फिर चले माउंट कैलाश की जानिब। तो कई सारी वो ख़तरनाक रबिश किस्म की वो रॉक्स थी, बाकी वो रोड थी। तो हम अपने सफ़र पे आगे बढ़े, ठीक है। My experience in horror came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar.
جو اس سے پہلے جب میں نے یہ مطلب یہ وہاں پہ جب میں گیا وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ جو وہاں ہور کو میں نے دیکھا جو اس سے پہلے میں نے لوگوں سے سنا تھا پرانے لوگوں سے، تو میں نے اس کے برعکس دیکھا کہ جو وہ لوگ کہتے تھے، خاص کر پہلے ماؤنٹ سرور کی بات کرتے ہیں. ایک آئی کاواگوچی جیپنیز مونک ہو ہیڈ ارائیوڈ ایئر ان 1900. ایک آئی کاواگوچی ایک جیپنیز کا ایک مونک تھا. مونک ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بدھزم کا وہ پیر تھا وہ، تو وہ 1900 میں وہاں آیا تھا. واز سو موڈ بائی دا سینسٹی آف دا لیک، لیک کی خوبصورت سے اتنا متاثر ہو گیا تھا دیٹ ہی برسٹ انٹو ٹیئرس، کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے خوشی کے. اے کپل آف ایئرس لیٹر دا ہیلوڈ واٹر ہیڈ اے سملر افیکٹ آن شیو ہڈن. ہیلوڈ کہتے ہیں ہولی واٹر کو. اور کچھ سالوں کے بعد ایک اور آدمی آیا جس کا نام تھا سیون ہڈن. وہ جب آیا اس نے بھی بہت زیادہ تعریف کی یہاں صفائی ستھرائی باقی چیزیں. ایسویٹ وہ سویڈن کا تھا. ہو وازنٹ پرون ٹو سینٹیمنٹل آؤٹ برسٹس. وہ رویا تو نہیں لیکن خوش تو بہت ہوا. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchin for what turned out to be another troubled night. اور رات کے تقریباً 10:30 بجے ہم ایٹ لیسٹ دارچن گیسٹ ہاؤس میں گئے. وہ وہاں بھی رائٹر کیا تھا، وہاں کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. وہاں بھی وہ بالکل کھلا تھا، کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا، تو سردی کی وجہ سے مجھے پھر مطلب وہ زکام سا ہونے لگا تھا. دو if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea. وہ جو چائے وغیرہ میں نے پی تھی وہاں سے وہ ٹھنڈ وغیرہ جو تھی وہ بالکل نہیں نکلی تھی. یعنی رائٹر کے کہنے کا مطلب کہ اوپر جب ہم آ رہے تھے وہاں ہور سے، وہاں بہت زیادہ سردی تھی. میں نے چائے پی لیکن اس چائے سے بھی میری سردی میں کوئی مطلب مجھے میرے جسم کو کوئی گرمی محسوس نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب ہم دارچن پہنچے تو میں بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا. ٹھیک ہے. ون آف مائی nostrils واز بلاکڈ. ایک ناک کا ایک سوراخ جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا تھا. اگین اینڈ ایز آئی لے ڈاؤن ٹو سلیپ آئی وازنٹ کنوینسڈ دیٹ دا ادر وڈ پرووائڈ می وتھ سفیشینٹ آکسیجن. جب میں سویا تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ ایک ہی سوراخ جو آپ بچا ہے ناک کا تو وہاں سے کافی اتنی آکسیجن میں لے پاؤں گا جتنی مجھے ضرورت ہے. مائی واچ ٹولڈ می آئی واز ایٹ 4660 میٹرس. تو میں نے گھڑی سے دیکھا تو الٹیچیوڈ جو میں نے دیکھا وہاں تو 4760 تھا. It wasn't much higher than Rao. Rao سے تو زیادہ اونچا نہیں تھا. And there I had been grasping for oxygen several times every night. وہاں تو مجھے بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑی تھی. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now. اب تو میں تھوڑا سا مطلب accustomed مینس کہ عادی سا بن گیا تھا ان چیزوں کا. But they still scared me. لیکن ابھی بھی مجھے دقت آ رہی تھی. Tired and hungry, تھکا ہوا بھی تھا، بھوکا بھی تھا. I started breathing through my mouth. اب میں نے منہ کا استعمال کیا آکسیجن لینے کے لیے. After a while, I watched to single nostrils power which seemed to be admitting enough oxygen. اس کے بعد میں نے ٹرائی کی، میں نے منہ کو بند کیا کہ whether I am able to مطلب take enough oxygen ایک ہی مطلب سوراخ سے. But just as I was drifting off I woke up abruptly. مجھے لگا کافی آکسیجن میرا ایک سوراخ لے رہا ہے ناک کا، لیکن اچانک میں پھر نیند میں جاگ جاتا تھا. سم تھنگ واز رانگ. مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے میری صحت کے ساتھ. مائی چیسٹ فیلٹ strangely heavy. میرا وہ چھاتی سے بھاری سی محسوس ہو رہی تھی. اینڈ آئی سیٹ اپ اے مومنٹ دیٹ کلیئرڈ مائی نیسل پیسیجز. میں نے اپنی ناک کو تھوڑا صاف آف کیا. آلموسٹ انسٹنٹلی اینڈ ریلیوڈ دا فیلنگ ان مائی چیسٹ. کیوریس آئی تھاٹ. اور پھر میں نے کوشش کی تاکہ یہ ہو سکتا ہے چیسٹ میری تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو ٹمارو وی ول ڈسکس دا تھرڈ پارٹ. انٹل دین خدا حافظ.